जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर चिंता और संशय से घिर गए, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे पार्थ, तू किस लिए व्यर्थ चिंता कर रहा है? जो हुआ वह तेरे वश में नहीं था, जो होगा वह भी तेरे वश में नहीं होगा। केवल यह क्षण तेरे हाथ में है और इस क्षण में तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। मनुष्य अपनी चिंता का बोझ अपने ही सिर पर उठाए फिरता है, जैसे कोई पक्षी अपने ही पंखों को भार समझकर उड़ने से इनकार कर दे। चिंता का स्वभाव ही ऐसा है कि वह मन को अंधकार में डाल देती है, सत्य से दूर कर देती है। परंतु क्या तू जानता है कि यह चिंता तेरे भीतर के दिव्य प्रकाश को ढक नहीं सकती? हे अर्जुन, तू स्वयं को शरीर समझकर भयभीत हो रहा है, परंतु तू अमर आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है न मरती है, जो न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र है, जिसे समय आने पर बदलना ही पड़ता है। फिर क्यों इस नश्वरता को लेकर तू चिंता करता है? यदि जीवन में किसी कार्य के परिणाम की चिंता तुझे सताती है, तो स्मरण रख, परिणाम तेरे हाथ में नहीं, केवल कर्म तेरे हाथ में है। तू फल की चिंता मत कर, केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। जैसे सूर्य बिना किसी स्वार्थ के चमकता है, जैसे नदी बिना किसी अपेक्षा के बहती है, वैसे ही तू अपने कर्म में स्थित हो जा। जब तू स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा, तब चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भक्त जब पूर्ण समर्पण करता है, तब श्री कृष्ण स्वयं उसका भार उठा लेते हैं। जैसे माता अपने शिशु को गोद में लेकर उसकी सारी चिंताओं को हर लेती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त के समर्पण पर उसकी समस्त चिंताओं का नाश कर देते हैं। हे अर्जुन, तू बस मुझे स्मरण कर मेरे प्रेम में लीन हो जा। जब तू मुझे अपना बना लेगा, तब चिंता और भय तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे। जो मुझे अपने हृदय में स्थान देता है, उसके जीवन में केवल आनंद और शांति का निवास होता है। तो आ, अपने बोझ को मेरे चरणों में रख दे और मुक्त हो जा। चिंता एक ऐसा बोझ है जिसे मनुष्य स्वयं अपने कंधों पर लादे फिरता है। जैसे ही वह किसी समस्या के बारे में सोचता है, वैसे ही उसका मन असंख्य कल्पनाओं में उलझ जाता है। यह होगा या नहीं होगा? यदि असफल हो गया तो क्या होगा? यदि कुछ गलत हो गया तो परिणाम क्या होंगे? इसी तरह के अनगिनत प्रश्न उसे अंदर ही अंदर जकड़ लेते हैं। पर क्या उसने कभी यह सोचा कि जिन बातों की वह चिंता कर रहा है, उनका होना या न होना उसके बस में नहीं है? जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। फिर भी मनुष्य अपने वर्तमान को खोकर या तो भूतकाल की गलियों में भटकता है या भविष्य की चिंता में घुलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मनुष्य के भीतर छिपे ज्ञान और शक्ति को ढक देती है। जब व्यक्ति चिंता करता है तो वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, अपने ही विचारों में उलझकर असहाय महसूस करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि समस्या और विकराल लगने लगती है। जब मनुष्य किसी कठिनाई का सामना करता है और उस पर विचार करता है, तब वह समाधान के करीब होता है। लेकिन जब वह चिंता में डूब जाता है, तब समाधान की राहें भी धुंधली पड़ जाती हैं। जैसे कोई बीज धरती के गर्भ में छुपा होता है और समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर कार्य अपने निश्चित समय पर फल देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह उस बीज की तरह धैर्य रखे और चिंता किए बिना अपने कर्म करता रहे। चिंता करने से न बीज जल्दी अंकुरित होगा, न वृक्ष जल्द फल देगा। यदि किसान बीज बोकर हर दिन चिंता करे कि पौधा क्यों नहीं बढ़ रहा और बार बार मिट्टी हटाकर उसे देखने लगे, तो पौधा कमजोर पड़ जाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। जो हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जो होगा वह भी उसकी ही मर्जी से होगा। यदि मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले, तो उसकी सारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे सागर की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही जीवन में भी परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख न दुख। लेकिन मनुष्य दुख को स्थायी मानकर उसकी चिंता करता है और सुख को खोने के डर में जीता है। चिंता तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है और असली संचालक ईश्वर हैं, तब चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचता।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है उसके जीवन से चिंता सदा के लिए चली जाती है। जैसे गंगा जल में डाली गई कोई वस्तु पवित्र हो जाती है, वैसे ही जो मनुष्य स्वयं को ईश्वर की शरण में सौंप देता है उसके जीवन में केवल शांति और आनंद का प्रवाह रहता है। तू चिंता क्यों करता है? यदि कोई समस्या है तो उसका हल अवश्य निकलेगा। यदि कोई हल नहीं है तो चिंता करके भी क्या होगा? अपने मन को मेरे ध्यान में लगा, अपनी बुद्धि को मेरे ज्ञान में स्थिर कर और देख कैसे चिंता के बादल हट जाते हैं और आनंद का प्रकाश फैल जाता है। जो मेरी शरण में आता है मैं स्वयं उसके मार्ग की सारी बाधाएं हटा देता हूं। इसलिए चिंता का त्याग कर और इस सत्य में स्थित हो जा कि तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूं। एक लड़की थी जिसका नाम अनामिका था। वह देखने में सुंदर, पढ़ाई में होशियार और व्यवहार में सरल थी, लेकिन एक समस्या थी। वह हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगती थी। स्कूल का होमवर्क हो, परीक्षा का परिणाम हो, दोस्तों की बातें हो, घर की कोई बात हो, वह हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचने लगती थी। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी और उसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। कभी उसका सिर दर्द करता, कभी पेट में अजीब सी घबराहट होती, कभी कभी रात भर नींद नहीं आती। शुरू में उसके माता पिता ने सोचा कि यह कोई साधारण समस्या होगी, इसलिए उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर एक के बाद एक कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन हर बार दवाइयां बदलती रहीं और समस्या जस की तस बनी रही। कोई कहता कि यह तनाव की वजह से हो रहा है, कोई कहता कि शरीर में कोई कमी है, कोई मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास भेजने की सलाह देता। अनामिका के माता पिता बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी को हो क्या रहा है। धीरे धीरे अनामिका का मन उदास रहने लगा। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती, अकेली बैठी रहती, सोचती रहती कि आखिर उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। वह अपने मन में अजीब अजीब कल्पनाएं करने लगी। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, क्या मैं हमेशा यूं ही बीमार रहूंगी? ये ख्याल उसे और ज्यादा कमजोर बना देते। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह महिला एक शांत और सौम्य व्यक्तित्व की मालकिन थी, जिनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने अनामिका से पूछा, बेटा तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? अनामिका ने अपनी सारी परेशानी महिला को बता दी। महिला ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? अनामिका ने कहा, कहानी से मेरी परेशानी कैसे दूर होगी? महिला बोली, कभी कभी समाधान वही होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। तुम बस ध्यान से सुनो। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर समय चिंता करता था। व्यापार में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता तो वह घबरा जाता। कोई नया सौदा करता तो सोचता कि कहीं घाटा ना हो जाए। घर में कोई बीमार पड़ जाता तो डरता कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। वह हर छोटी बड़ी बात पर इतनी चिंता करता कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। डॉक्टरों ने उसे समझाया कि चिंता करना छोड़ दे, लेकिन वह मानता ही नहीं था। अनामिका चुपचाप सुन रही थी। महिला ने आगे कहा, एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं। कोई भी समस्या आए मैं उसे इतनी बार सोचता हूं कि मेरी सेहत खराब हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हूं। साधु ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम एक काम करो, कल सुबह नदी किनारे आओ, वहां मैं तुम्हें चिंता से मुक्त होने का उपाय बताऊंगा। अगले दिन व्यापारी सुबह सुबह नदी किनारे पहुंचा। साधु वहां पहले से ही बैठे थे। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। फिर बोले, अब जाओ और इस पत्थर को नदी से निकाल कर लाओ। व्यापारी ने नदी में देखा, लेकिन उसे पत्थर कहीं नजर नहीं आया। पानी गहरा था, धाराएं तेज थीं। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं मिला। थककर वह साधु के पास आया और बोला, मुझे वह पत्थर नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी चिंता के साथ होता है। जब कोई समस्या आती है तो उसे तुम अपने मन में पकड़ कर रखते हो। जैसे यह पत्थर पानी में गिरते ही अदृश्य हो गया,
वैसे ही अगर तुम समस्या को स्वीकार कर लो और उसे समय के प्रवाह में बहने दो तो चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर रखोगे तो वह तुम्हें भीतर से डुबो देगी। अनामिका ध्यान से सुन रही थी। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में समस्याएं आएंगी और जाएंगी। कुछ हमारे नियंत्रण में होंगी, कुछ नहीं होंगी। लेकिन अगर तुम हर चीज को अपने दिल से लगा लोगी तो तुम खुद को दुख में डाल दोगी। चिंता का मतलब होता है जो चीज अभी नहीं हुई उसकी कल्पना करके दुखी होना, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है उसकी चिंता करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। अनामिका सोच में पड़ गई। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। वह हर छोटी छोटी बात को इतना सोचने लगी थी कि उसका मन और शरीर दोनों थक गए थे। उसने पहली बार यह महसूस किया कि समस्या से ज्यादा बड़ी उसकी चिंता थी। महिला ने उसे एक और सीख दी। हमारे जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमें वह समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम भरोसा रखें और आगे बढ़ें तो हमें सही राह मिल जाती है। उस दिन के बाद से अनामिका ने अपनी चिंता को धीरे धीरे कम करने की कोशिश शुरू की। जब भी कोई परेशानी आती वह खुद से पूछती, क्या यह सच में इतनी बड़ी समस्या है या मैं इसे अपनी सोच से बड़ा बना रही हूं? धीरे धीरे वह समझ गई कि अधिकतर परेशानियां केवल उसके मन की उपज थीं। उसने ध्यान करना शुरू किया, सकारात्मक किताबें पढ़नी शुरू की और सबसे बड़ी बात, उसने ईश्वर में विश्वास रखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी सेहत में सुधार आने लगा। उसका सिर दर्द कम हो गया, घबराहट खत्म हो गई, नींद अच्छी आने लगी, उसकी मुस्कान लौट आई। उसने अब सीख लिया था कि चिंता करके कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। महिला ने उसे जो कहानी सुनाई थी वह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। जो हुआ वह बीत गया, जो होगा वह अभी आया नहीं, लेकिन जो अभी है उसे यदि हम शांति से स्वीकार करें तो जीवन सुखद हो सकता है। उस दिन अनामिका ने अपने दिल से एक वचन लिया। अब से वह चिंता को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएगी। वह अपने वर्तमान में जिएगी, अपने हर दिन को आनंद से भरेगी और अपने मन को हल्का रखेगी, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ चुका था कि चिंता केवल एक मानसिक भ्रम है जिसे जितना पकड़ा जाए वह उतना ही बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ने का निर्णय लेते हैं वह अपने आप मिट जाती है, बिल्कुल उस पत्थर की तरह जो नदी में गिरकर अदृश्य हो गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू चिंता करता है तो तेरा मन व्यर्थ ही दुखी होता है। क्या तूने कभी सोचा कि चिंता करने से तेरे जीवन में क्या बदला? क्या कोई समस्या हल हुई? क्या कोई कठिनाई दूर हुई? नहीं, बल्कि चिंता ने तुझसे केवल तेरा आनंद, तेरा स्वास्थ्य और तेरी शांति ही छीनी है। तू स्वयं देख, जब तू चिंता करता है तो तेरा शरीर थक जाता है, मन बेचैन हो जाता है और कोई भी कार्य पूरे मन से नहीं कर पाता। चिंता करना ऐसा ही है जैसे कोई नाविक गहरे समुद्र में हो और किनारे तक पहुंचने के बजाय बस लहरों से डरता ही रहे। यदि वह डर में डूबा रहेगा तो कभी पार नहीं लगेगा। चिंता केवल कल्पना है, एक भ्रम है। यह मन का एक ऐसा जाल है जिसमें जितना उलझोगे उतना ही इसमें फंसते जाओगे। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो भविष्य में आएगा उसे अभी नियंत्रित नहीं कर सकते। तो फिर चिंता करके क्या मिलेगा? मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि जो हुआ वह भी मेरे ही द्वारा हुआ और जो होगा वह भी मेरी ही मर्जी से होगा। तू क्यों व्यर्थ चिंतित होता है? यदि तू इस सत्य को स्वीकार कर ले तो तेरे मन का सारा भार हल्का हो जाएगा। हे मानव, चिंता का मूल कारण यह है कि तू स्वयं को कर्ता मान बैठा है। तू यह सोचता है कि सब कुछ तेरे ही प्रयास से होगा, तेरी ही बुद्धि से होगा। लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि तू केवल एक माध्यम है? तेरा श्वास लेना भी मेरे द्वारा है, तेरी हृदय की धड़कन भी मेरे ही कारण है। फिर क्यों यह भ्रम पालता है कि सब कुछ तेरे ही नियंत्रण में है? जब तू यह समझ लेगा कि तू केवल एक यंत्र है और मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, तब तेरा मन चिंता से मुक्त हो जाएगा। यदि तू मुझ पर विश्वास रखे तो चिंता कभी तुझे छू भी नहीं सकती। जब कोई बच्चा अपने पिता के साथ चलता है तो उसे मार्ग की चिंता नहीं होती।
वह जानता है कि उसका पिता उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। वैसे ही जब तू मुझे अपना परम पिता मान लेगा तो तुझे किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। तू सोचता है कि क्या होगा यदि तेरा प्रयास सफल न हुआ, क्या होगा यदि तुझे हानि हो गई। लेकिन क्या तू यह नहीं जानता कि जीवन में जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू क्यों चिंता करता है? चिंता करना जलती आग में घी डालने के समान है, जो मन को और अधिक अशांत कर देती है। जब तू किसी समस्या पर अत्यधिक विचार करता है तो वह और भी बड़ी लगने लगती है, जबकि वास्तव में वह उतनी बड़ी नहीं होती। चिंता का स्वभाव ही ऐसा है कि वह तुझे भ्रमित कर देती है, तेरा आत्मविश्वास कम कर देती है और तुझे भीतर से कमजोर बना देती है। लेकिन क्या तू जानता है कि यह चिंता केवल तेरे मन का ही खेल है? ये कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, यह केवल तेरे विचारों का परिणाम है। यदि तू इसे स्वीकार न करे तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि चिंता से मुक्त होने का मार्ग क्या है। सबसे पहले तू यह समझ कि जो कुछ भी इस संसार में घटित हो रहा है वह एक ईश्वरीय योजना के अंतर्गत ही हो रहा है। तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जो होना है वही होगा। यदि किसी चीज को बदलने की शक्ति तेरे पास है तो उसे बदलने के लिए प्रयास कर। लेकिन यदि किसी चीज को बदलना तेरे वश में नहीं है तो फिर उसकी चिंता करके तू अपने जीवन का अनमोल समय क्यों नष्ट कर रहा है? जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, जो भविष्य में आएगा वह अभी आया नहीं है। केवल यह क्षण तेरे हाथ में है और इसी क्षण में जीना ही तेरा धर्म है। जब कोई चिंता तेरे मन में आए तो स्वयं से पूछ, क्या यह चिंता करने से मेरी समस्या हल हो जाएगी? यदि हल हो सकती है तो फिर चिंता छोड़कर कार्य कर। यदि हल नहीं हो सकती तो चिंता करके भी क्या लाभ? जब तू इस सत्य को समझ लेगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा और तुझे शांति का अनुभव होगा। जो मनुष्य मेरे शरण में आता है मैं उसकी समस्त चिंताओं को हर लेता हूं। अपनी माता की गोद में होता है तो उसे कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मां उसकी रक्षा करेगी। वैसे ही जब तू मुझे अपनी चिंता सौंप देगा तो तुझे किसी भी बात का भय नहीं रहेगा। संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरे द्वारा ही संचालित है। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। जब तू कर्म करते हुए मुझ में विश्वास रखेगा तब तुझे यह अनुभव होगा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हे मानव, तू यह भी समझ कि चिंता तुझे तेरे लक्ष्य से भटका देती है। जब तू किसी बात को लेकर चिंतित होता है तो तेरा मन अस्थिर हो जाता है, तेरा ध्यान बंट जाता है और तेरा आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यदि तू धैर्य रखे और शांत मन से हर परिस्थिति को स्वीकार करे तो तुझे स्वयं ही समाधान दिखाई देने लगेगा। याद रख, जिस प्रकार कोई तूफान सदा नहीं रहता, उसी प्रकार तेरी कठिनाइयां भी स्थायी नहीं हैं। वे भी समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। तू मुझे स्मरण कर अपने मन को मेरे प्रेम में लगा। जब तू अपने हृदय को मेरे ध्यान में केंद्रित करेगा तब तेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही मेरे स्मरण मात्र से तेरे जीवन का सारा दुख और चिंता समाप्त हो जाएगी। मैं तेरा सच्चा मित्र हूं, मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। यदि तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे हर चिंता से मुक्त कर दूंगा। अब तू निर्णय कर, क्या तू व्यर्थ की चिंता में अपना जीवन नष्ट करेगा या मेरी शरण में आकर पूर्ण शांति प्राप्त करेगा? यदि तू वास्तव में चिंताओं से मुक्त होना चाहता है तो बस एक बात को अपने हृदय में अंकित कर ले, जो भी होता है वह मेरे ही द्वारा होता है और मेरे द्वारा जो कुछ भी होता है वह तेरे लिए सर्वोत्तम होता है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा तब तेरे जीवन में कभी कोई चिंता नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू दुखी क्यों होता है? क्या यह संसार तेरा अपना है? क्या यह शरीर सदा तेरे साथ रहेगा? क्या ये परिस्थितियां स्थायी हैं? नहीं। फिर तू किस बात का शोक करता है? जो आया है वह जाएगा, जो तेरा है वह एक दिन छूट जाएगा और जो तुझे प्रिय है वह समय के प्रवाह में विलीन हो जाएगा। यह संसार नश्वर है, फिर तू इसमें स्थायित्व क्यों खोजता है? हे अर्जुन, जब तू किसी वस्तु को अपना मानता है तभी तुझे उसके छिन जाने का भय होता है। जब तू किसी व्यक्ति से अत्यधिक मोह कर बैठता है तभी उसके जाने पर तेरा हृदय दुख से भर जाता है।
लेकिन क्या तू यह नहीं जानता कि यह सारा खेल माया का है? यह शरीर भी तेरा नहीं, यह मन भी तेरा नहीं, यह संसार भी तेरा नहीं। फिर तू किसके लिए दुखी हो रहा है? यदि किसी वस्तु का नाश तुझे दुखी करता है तो क्या तू उसे सदा के लिए रोक सकता है? यदि किसी प्रियजन का बिछड़ना तुझे कष्ट देता है तो क्या तू उसे सदा अपने पास रख सकता है? यदि कोई परिस्थिति तेरी इच्छा के विरुद्ध घटित होती है तो क्या तू समय को पलट सकता है? नहीं। फिर तू शोक क्यों करता है? दुख केवल एक भ्रम है जो तेरी आसक्ति से उत्पन्न होता है। जब तू किसी चीज को पकड़ कर रखता है तब उसका खो जाना तुझे व्यथित करता है। लेकिन यदि तू समझ ले कि यह संसार जल पर बने बुलबुले के समान है जो क्षण भर में मिट जाता है तो तुझे दुख नहीं होगा। जब तू किसी स्वप्न में किसी प्रियजन को खो देता है तो तुझे दुख होता है, लेकिन जब तेरा स्वप्न टूटता है तो तू समझ जाता है कि वह केवल एक सपना था। वैसे ही यह जीवन भी एक स्वप्न के समान है। जो कुछ भी तुझे दिख रहा है, जो कुछ भी तुझे मिला है, वह सब क्षणिक है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब तेरा हर दुख समाप्त हो जाएगा। हे मानव, तू यह क्यों भूल जाता है कि तेरा असली स्वरूप यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह भावनाएं नहीं, तू तो आत्मा है। आत्मा को कोई पीड़ा नहीं हो सकती, आत्मा का कोई नाश नहीं हो सकता, आत्मा पर कोई दुख प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन जब तू स्वयं को शरीर मानता है तब हर छोटी बड़ी घटना तुझे दुखी कर देती है। जब तू संसार में स्थायित्व खोजता है तब हर परिवर्तन तुझे पीड़ा देता है। लेकिन यदि तू अपने भीतर झांके, यदि तू स्वयं को जाने, यदि तू मुझ में लीन हो जाए तो तुझे कोई भी दुख नहीं छू सकेगा। हे अर्जुन, जो बीत गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसके लिए मत डर। जो इस क्षण में है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर। दुख का कारण तेरी इच्छाएं हैं, तेरी अपेक्षाएं हैं। जब तू बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्म करेगा, जब तू अपने हर सुख दुख को मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करेगा, तब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। हे मानव, यदि तुझे सच में दुख से मुक्त होना है तो तू मुझ में आ। मैं तेरा परम सहारा हूं, मैं तेरा सच्चा प्रेम हूं। जब तू मुझे अपना मान लेगा, जब तू अपने जीवन की हर परिस्थिति को मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करेगा, तब तेरे लिए कोई दुख नहीं रहेगा। क्योंकि जो मेरा हो जाता है उसका सारा दुख मैं स्वयं अपने ऊपर ले लेता हूं। अब तुझे निर्णय लेना है, क्या तू इस माया के खेल में उलझकर सदा दुखी रहेगा या मेरी शरण में आकर सदा के लिए आनंद को प्राप्त करेगा? यदि तू सच में शांति चाहता है तो यह स्मरण रख, जो कुछ भी घटित हो रहा है वह मेरे ही द्वारा हो रहा है और वह तेरे लिए सर्वोत्तम है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा तब तेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अपने दुख को बहुत बड़ा मान बैठा है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि यह दुख स्थायी नहीं है? जैसे जल पर पड़ने वाली लहरें कुछ क्षणों के लिए उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं, वैसे ही तेरे जीवन में आने वाला हर दुख भी अस्थायी है। तू इस सत्य को क्यों नहीं देखता? जो आया है वह जाएगा और जो आज तुझे भारी लग रहा है कल वह केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगा। देख, यह आकाश सदा शांत है, चाहे कितने ही बादल उस पर छा जाएं। तू भी इस आकाश की तरह बन, अपने भीतर की शांति को बनाए रख। बादल आते हैं, गरजते हैं, वर्षा करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। तेरे जीवन के दुख भी ऐसे ही हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। यदि तू इन्हें पकड़ कर रखेगा तो वे तुझे भारी लगेंगे, लेकिन यदि तू इन्हें जाने देगा तो तू हल्का हो जाएगा। हे मानव, इस पर्वत को देख, यह सैकड़ों वर्षों से खड़ा है। आंधियां आती हैं, वर्षा होती है, सूर्य की जलती किरणें इसे तपाती हैं, लेकिन यह अपनी जगह अडिग रहता है। तू भी इस पर्वत की तरह बन। जब दुख रूपी आंधियां तुझ पर आए, जब विपत्तियां तुझ पर बरसें, तब भी तू अपने मन को स्थिर रख। यदि तू अपने मन को मजबूत बना ले तो कोई भी कष्ट तुझे डिगा नहीं सकता। इस नदी को देख, यह निरंतर बहती रहती है, यह न रुकती है न ठहरती है, चाहे मार्ग में कितने ही पत्थर क्यों न आए। यदि इसके मार्ग में कोई बाधा आए तो यह अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना बंद नहीं करती। तू इस नदी से सीख। जीवन में दुख आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, परंतु तुझे अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना है। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा मार्ग खोज। यदि कोई परिस्थिति
तेरी इच्छा के अनुसार न हो तो उसमें फंस मत, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़। हे मानव, इस वृक्ष को देख, यह धूप में तपता है, आंधियों को सहता है, वर्षा की बूंदों से भीगता है, लेकिन फिर भी यह अपनी जड़ें जमाए रखता है और दूसरों को छाया देता है। यह अपने फल स्वयं के लिए नहीं रखता, बल्कि दूसरों को देता है। तू भी इस वृक्ष की तरह बन। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यह संसार तुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए बनाया गया है। यहां जो कुछ भी है वह तुझे एक गहरी सीख देने के लिए उपस्थित है। यदि तू सच में समझना चाहे तो यह निर्जीव वस्तुएं भी तुझे जीवन के गूढ़ रहस्य सिखा सकती है। दुख तुझे तब घेरता है जब तू इसे पकड़ कर रखता है, लेकिन यदि तू इस ब्रह्मांड की लीलाओं को देखे तो तुझे समझ आएगा कि कोई भी दुख स्थायी नहीं है। तू क्यों शोक करता है? आकाश को देख, यह सदा शांत रहता है। इसमें बादल आते हैं, वर्षा होती है, बिजली चमकती है, लेकिन आकाश स्वयं कभी विचलित नहीं होता। बादल कुछ समय के लिए इसे ढक सकते हैं, लेकिन फिर वे उड़ जाते हैं और आकाश वैसा ही बना रहता है। दुख भी तेरे जीवन में ऐसे ही आते हैं। वे कुछ समय के लिए तुझे घेर सकते हैं, लेकिन यदि तू उन्हें जाने दे तो वे तेरे जीवन से विलीन हो जाएंगे। तू क्यों चिंता करता है जब यह संसार स्वयं एक परिवर्तनशील सत्य है? नदी को देख, यह सदा बहती रहती है। इसे पर्वतों से गिरना पड़ता है, पत्थरों से टकराना पड़ता है, फिर भी यह कभी रुकती नहीं। यदि इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो यह नया मार्ग बना लेती है। यह कभी अपने दुखों में उलझती नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। तू भी इस नदी की तरह बन। जब कोई विपत्ति तुझे रोकने का प्रयास करे तब रुक मत, ठहर मत, बल्कि एक नया मार्ग खोज। तू जितना आगे बढ़ेगा तेरे दुख उतने ही पीछे छूटते जाएंगे। सूर्य को देख, यह प्रतिदिन उदय होता है, चाहे रात्रि कितनी ही गहरी क्यों ना हो। यह अपने प्रकाश को सबको समान रूप से बांटता है, बिना किसी भेदभाव के। यह जल को वाष्पित करता है, जिससे बादल बनते हैं, और वही जल पुनः वर्षा बनकर धरती को संजीवनी देता है। यह कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता। तू भी सूर्य की तरह बन। जब जीवन में अंधकार आए, जब दुख तुझे घेरने लगे, तब अपने भीतर के प्रकाश को मत बुझने दे, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश का स्रोत है और कोई भी अंधकार तुझे स्थायी रूप से नहीं घेर सकता। पर्वत को देख, यह हजारों वर्षों से खड़ा है। यह आंधियों को सहता है, वर्षा को झेलता है, लेकिन यह अपनी जड़ों से कभी विचलित नहीं होता। कितने ही जीव जंतु इस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, यह केवल देता है। तू भी इस पर्वत की तरह बन। जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब दुख तुझे हिलाने का प्रयास करे, तब अपनी जड़ों को मजबूत बना। यदि तेरा मन अडिग रहेगा तो कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकेगा। वृक्ष को देख, यह धूप में तपता है, आंधियों को सहता है, फिर भी यह दूसरों को छाया देता है। यह अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, बल्कि दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। यह अपने पत्तों को गिरने देता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि इसे पता है कि नए पत्ते आएंगे। तू भी इस वृक्ष की तरह बन। जब कोई तुझे कष्ट दे, तब भी प्रेम और करुणा से भरा रह। जब कोई तुझसे कुछ छीन ले, तब भी धैर्य बनाए रख, क्योंकि जो खो गया है वह पुनः लौट कर आएगा। समुद्र को देख, यह कितना विशाल है, कितना गहरा है। कितनी ही नदियां इसमें समा जाती हैं, फिर भी यह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। यह ज्वार भाटे को सहता है, लेकिन कभी अपनी सीमाओं को पार नहीं करता। तू भी इस समुद्र की तरह बन। जब दुखों की लहरें तुझे घेरने लगे, तब अपने भीतर की गहराई को मत भूल। जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, तब भी अपनी मर्यादा में रह। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, उसे संसार की कोई भी पीड़ा हिला नहीं सकती। दीपक को देख, यह जलता है, लेकिन अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है। यह स्वयं को समाप्त कर देता है, लेकिन दूसरों को राह दिखाता है। यह अपने जलने की पीड़ा को सहन करता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। तू भी इस दीपक की तरह बन। यदि जीवन में कठिनाइयां आए, यदि तुझे जलना पड़े, तपना पड़े, तब भी अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दे, क्योंकि जब तू स्वयं प्रकाशमान रहेगा, तभी तू दूसरों के जीवन में भी उजाला ला सकेगा। मिट्टी के घड़े को देख, यह अपने भीतर जल को ठंडा रखता है। यह स्वयं कठोर आग में तपता है,
लेकिन दूसरों को शीतलता देता है। इसे बनाने के लिए पहले इसे कच्ची मिट्टी के रूप में गूंधा जाता है, फिर चाक पर घुमाया जाता है, फिर आग में पकाया जाता है, तभी यह एक उपयोगी रूप लेता है। तू भी इस घड़े की तरह बन। जब जीवन तुझे कठिन परिस्थितियों में डाले, जब तुझे तपना पड़े, जब तुझे संघर्ष करना पड़े, तब घबराना मत, क्योंकि यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए ही हो रहा है। शंख को देख, यह समुद्र की गहराइयों में जन्म लेता है, लेकिन जब इसे बजाया जाता है तो इसकी ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। यह स्वयं एक छोटे से स्थान में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा दुख केवल तेरी अस्थायी धारणाओं का परिणाम है। तू जिसे स्थायी समझकर उससे जुड़ जाता है, वही जब तुझसे छिन जाता है तो तेरा मन विचलित हो जाता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि जो कुछ भी इस संसार में आया है वह एक दिन चला जाएगा? यदि तू इस सत्य को स्वीकार कर ले तो तुझे दुख नहीं होगा। तू जिस शरीर को अपना मानता है वह भी तेरे साथ सदा नहीं रहेगा। यह केवल कुछ समय के लिए तेरा साथ निभाने आया है। जिस दिन इसका समय पूरा होगा यह तुझसे अलग हो जाएगा। फिर तू क्यों इसकी चिंता करता है? यदि तू इसे साधन मानकर प्रयोग करेगा तो यह तुझे सही दिशा में ले जाएगा, लेकिन यदि तू इसे ही अपनी पहचान मान लेगा तो यह तुझे भ्रम में डाल देगा। तेरा मन तुझे बार बार दुख की ओर ले जाता है, क्योंकि यह अतीत में उलझा रहता है। जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा ही मिलेगी। तू उसे कितना भी याद करे वह वापस नहीं आएगा। फिर भी तू उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। क्या यह बुद्धिमानी है? यदि कोई वस्तु जल चुकी है तो क्या तू उसकी राख को समेटकर बैठेगा? नहीं, तू उसे उड़ा देगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही जो बीत गया उसे छोड़ दे। तेरा मन भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता क्यों? यदि तू इस क्षण में पूरी तरह से जिएगा तो तुझे न अतीत का बोझ रहेगा न भविष्य की चिंता। यह संसार तेरे सोचने से नहीं चलता, यह अपनी गति से चलता है। जो होना है वह होकर रहेगा। यदि तू इसे स्वीकार कर ले तो तेरा मन शांत रहेगा। तू अपने सुख को बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, इसलिए तुझे बार बार दुख होता है। जब तेरी इच्छाएं पूरी होती है तो तू प्रसन्न होता है, और जब वे पूरी नहीं होती तो तू दुखी हो जाता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि जो प्रसन्नता बाहरी चीजों पर निर्भर हो वह कितनी अस्थायी होगी? यदि तू भीतर से संतोषी होगा तो तुझे कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकेगी। जीवन में जो भी मिलता है उसे ईश्वर का प्रसाद मान। प्रसाद छोटा हो या बड़ा, उसकी महत्ता इस बात में नहीं होती कि वह कितना है, बल्कि इस बात में होती है कि वह प्रेम पूर्वक स्वीकार किया गया या नहीं। यदि तू जीवन में आई हर परिस्थिति को इसी दृष्टि से देखेगा तो तुझे हर दुख में भी कोई न कोई सीख मिलेगी। लेकिन यदि तू केवल अपने स्वार्थ के अनुसार सोचेगा तो तुझे हर बात में कमी लगेगी। हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। जो तुम सोच सकते हो उसे साकार भी कर सकते हो, बस मेहनत की जरूरत है। जो जिसके हृदय में होगा वह वही देगा, चाहे वह प्रेम हो या घृणा। इंसान अपने अंदर जो भरकर रखता है वही दुनिया को देता है। अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जानते हो। दुनिया तुम्हें राय तो बहुत देगी, लेकिन असली रास्ता तुम्हें ही चुनना होगा। कभी कभी खुद को मजबूत दिखाने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। टूटकर भी मुस्कुराने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जब हम अपनी परेशानियों को कम और अपनी खुशियों को ज्यादा देखना शुरू करते हैं तो जीवन आसान लगने लगता है। एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है। अफसोस यह है कि जिंदगी भी कमा की है। सही साथी मिल जाए तो दुख भी आधा महसूस होता है, लेकिन सच्चे लोग मिलना मुश्किल है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं, इसलिए दोनों को स्वस्थ रखिए। शरीर को फिट रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी कोशिश जरूरी होती है। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इनसे ज्यादा प्यार आपसे और कोई नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद माता पिता का साथ होता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।
क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। हर किसी पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। विश्वास करने से पहले परखना जरूरी है। मत ढूंढो कि दुनिया में खूबसूरत कौन है, देखना है तो उसे देखो जिसके होने से तुम्हारी दुनिया सुंदर है। असली खूबसूरती किसी के चेहरे में नहीं, बल्कि उसके होने के एहसास में होती है। छुपी होती हैं लफ्जों में गहरे राज की बातें। लोग शायरी या मजाक समझकर बस मुस्कुरा देते हैं। हर गहरी बात को हर कोई नहीं समझता, इसीलिए अक्सर सच्ची बातें भी मजाक में उड़ा दी जाती हैं। आंखें तुम्हारी हों या मेरी, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि कभी नम ना हो। सच्चे रिश्तों की यही खूबसूरती होती है कि हम अपने अपनों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी आएगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, इसलिए कठिन समय में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छा समय भी आएगा। लोग अपनी परेशानियों से नहीं, दूसरों की खुशियों से परेशान रहते हैं। खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, ना कि दूसरों को गिराने की। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लो। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी पूजा किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। मंदिर मस्जिद जाने से पहले यह जरूर सोचो कि तुम किसी के लिए अच्छे इंसान हो या नहीं। समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। सादगी में भी शान होती है, बस नजर का फर्क होता है। यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। जब दिल से जुड़े होते हैं तो बिना कहे भी सब समझ आ जाता है। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी। खुद को सबसे पहले रखो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो किसी और को भी खुश नहीं रख पाओगे। जीवन में एक सच्चा और अच्छा इंसान ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारी गलती बताए, और जब हम सही हों तब हमारे साथ खड़ा रहे। सही सलाह देने वाला दोस्त असली होता है। जो सिर्फ हां में हां मिलाए वह दोस्त नहीं, बस एक देखने वाला दर्शक होता है। सच तो यह है कि आप कुछ भी कर लो, यह दुनिया आपको तब तक चाहेगी जब तक आपका वक्त अच्छा होगा। सफलता के बाद हर कोई दोस्त बन जाता है, लेकिन असली दोस्त वही होता है जो असफलता में भी साथ रहे। आपके माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपको खुद से ज्यादा सफल देखना चाहता है। माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा भाग्य है। बाकी सब कुछ मेहनत से कमाया जा सकता है, पर उनका प्यार अनमोल होता है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। अपनी सफलता किसी की बेबसी पर मत बनाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता जरूर है। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ देना, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी कभी मत छोड़ना। खुद को कभी मत खो। जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से दूर करे वह प्यार नहीं, एक भ्रम है। यह जिंदगी है जनाब। यहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। गलतियां सबसे होती हैं, पर उनसे सीखने वाले ही समझदार होते हैं। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में तुम ना छोड़ो और दुख में वह तुम्हें ना छोड़े। रिश्ते निभाने की आदत डालो, सिर्फ बनाने की नहीं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं भरोसे से चलते हैं। यदि कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे लोग सभी को समझ में नहीं आते। हर इंसान की कद्र हर कोई नहीं कर सकता। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, सड़क पर पड़े पत्थर को नहीं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को झर समझकर त्याग देना चाहिए। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी जहां भी दिखे, वहां संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहें,
क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछते रहोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। कभी कभी इंसान के हालात उसे इतना बदल देते हैं कि वह खुद को भी पहचान नहीं पाता। कितना डरावना होता है का था हो जाना। जब तक जीवित हो प्रेम से रहो, उसके बाद तो सिर्फ फ्रेम में ही रहना है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और इसे पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लेना कि तुमने उसे खो दिया है। कभी कभी लोग इतने मतलबी हो जाते हैं कि आपके जज्बातों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें तय करना होता है कि हम खुद को बचाएं या रिश्ते को। जो हम पर गुजरी है अगर किसी और पर गुजर जाए तो वह गुजर जाएगा। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति ही समस्याओं का सामना कर सकता है। लोहा ठंडा होकर ही मजबूत होता है, जबकि गर्म होकर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही न पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि हार ही हमें सिखाती है कि हमें जीत के लिए कितना मजबूत होना पड़ेगा। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जब मन शांत होता है तो हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है, और जब जुबान मीठी होती है तो रिश्तों में कभी खटास नहीं आती। जख्म के लिए गलत जगह से मरहम की उम्मीद नए जख्म की वजह बन सकती है। हर दर्द की दवा हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए गलत इंसान से उम्मीद रखना खुद को और तकलीफ देना है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहां से इंसानियत आरंभ होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तभी सच्ची मानवता की शुरुआत होती है। खुशहाल जिंदगी जीनी है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। दिखावे की दुनिया में असली खुशी कभी नहीं मिलती, असली सुकून तो सच्चाई में है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अपनी सीमा से बाहर जाकर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जीना बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। प्यार में दूरियां कितनी भी हों, अगर प्यार सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। जब दिलों में जुड़ाव होता है तो फासले मायने नहीं रखते। दिल जब एक है तो दिल में भी एक ही रखो। एक ही दिल में कई भावनाओं को जगह देना सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। इश्क, मोहब्बत, नफरत जो भी हो हक से दीजिए, वरना रहने दीजिए। जब भी कोई रिश्ता निभाओ तो पूरे दिल से निभाओ। आधे अधूरे रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अगर मन में हमेशा शिकायतें होंगी तो खुशियां भी हमसे दूरी बना लेंगी। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। जो आज तुम्हारे बारे में बुरा कह रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। समझौता करना कायरता है और सत्य कभी समझौता नहीं करता। अगर कोई चीज गलत लगती है
तो उसके साथ समझौता करना खुद के साथ अन्याय करना है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि सही वक्त पर सही चीज समझ में आए। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, कई बार इसके पीछे कोई स्वार्थ छुपा होता है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? रिश्ते वक्त मांगते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता तो वह तुम्हारे लिए कभी नहीं था। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह खुद चलकर आएगा, और जो नहीं है वह चले जाने दो। भाग दौड़ से कुछ हासिल नहीं होता, सही चीज सही वक्त पर ही मिलती है। हर दर्द को बयां करना जरूरी नहीं होता, कुछ दर्द सिर्फ महसूस किए जाते हैं। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और शायद कहां भी जाए तो कोई समझेगा नहीं। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ ही भरते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वह है जब लोग तुम्हें तुम्हारी जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं। कुछ लोग तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे तुम्हें छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना सीखो और खुद को उनसे बचा कर रखो। जो लोग खुद टूटकर भी दूसरों को संभालते हैं वे सबसे कीमती लोग होते हैं। वे खुद दर्द सहकर भी दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दर्द क्या होता है। ऐसे लोगों की कदर करो, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो सच्चे दिल से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कभी भी किसी इंसान की अच्छाई का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो फिर वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। अच्छे लोग सहते सहते एक दिन चुप हो जाते हैं, और जब वे बदलते हैं तो फिर वापस पहले जैसे नहीं होते। इसलिए उनकी भावनाओं की कदर करो, क्योंकि एक बार अगर भरोसा टूट गया तो फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में जब भी कोई तुम्हें कमतर समझे तो उसे कुछ कहने के बजाय अपनी मेहनत से जवाब दो। शब्दों से किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं होती, अगर तुम्हारी मेहनत और सफलता खुद ही जवाब दे सकती है। इसलिए बहस करने के बजाय अपने कर्मों को बोलने दो। जो इंसान अपनी हार से सीखता है वही असली जीत की तरफ बढ़ता है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार कर बैठ जाओगे तो जिंदगी भी तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर तुम हर हार से कुछ सीखकर आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन वही हार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जिंदगी में हर चीज मिल सकती है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना आना चाहिए। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो कोई भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। जिस चीज के या इंसान के हम ज्यादा पीछे पड़ते हैं वह उतना ही ज्यादा भाव खाने लग जाता है। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदलती हैं। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जो रिश्ता खुद को साबित करने की मांग करे वह रिश्ता कभी सच्चा नहीं हो सकता। इज्जत दौलत से नहीं, अच्छे संस्कार और स्वभाव से कमाई जाती है। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, निभाने वाले ही तो नहीं मिलते। चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। जो इंसान हर हालात में खुद को संभालना जानता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो आपके जज्बातों की कदर ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे
तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। किसी को खोने से पहले यह जरूर सोच लेना कि तुमने उसे कितना पाने की कोशिश की थी। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत मिलेगी, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। गांव के सारे कुत्ते जब एक साथ भौंकने लगे तो समझ लीजिए कि सड़क से कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका सब मिलकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके भीतर सबसे ज्यादा दर्द छिपा होता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाएं तो जितनी भी कोशिश कर लो दरारें रह ही जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द वही इंसान देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जब तक इंसान की जरूरत होती है तब तक लोग अच्छे बने रहते हैं। जरूरत खत्म तो पहचान भी खत्म। कुछ लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वही लोग अनजान बन जाते हैं। किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो देना, क्योंकि जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वह फिर भीड़ का मोहताज नहीं रहता। अक्सर जिन चीजों से हमें सबसे ज्यादा मोह होता है वही चीजें हमें सबसे ज्यादा दर्द भी देती हैं। वक्त सबको बदल देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त को ही बदल देते हैं। भरोसा वही करो जो उसे निभाने की ताकत रखता हो, क्योंकि झूठे लोग कसम खाने में माहिर होते हैं। जिस दिन किसी से उम्मीद रखना छोड़ दोगे उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। दुख को भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पर गुजरी है वह दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतनी है, शरारतें करो, साजिशें नहीं। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है, दूसरा मन खराब करता है। मैंने सबसे ज्यादा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। किसी को भी खुद से बात करने के लिए फोर्स मत करो। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर यह कमबख्त यादें मुझे हर बार हरा देती हैं। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। अपना वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। यह मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे जिंदगी सब देती है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बजाय अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। जिंदगी एक कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। जीवन में सही इरादा और सही दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पक्षियों को पंखों की जरूरत होती है, लेकिन इंसान जितना झुकता है
उतना ही ऊपर उठता है। विनम्रता और सच्चे कर्म ही उसे असली सफलता तक पहुंचाते हैं। दूसरों की निंदा करने से न तो किसी को कुछ मिला है और न ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारता है, वही असली सफलता प्राप्त करता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें ठीक करते हैं, तब जीवन में वास्तविक प्रगति होती है। अक्सर लोग अपने दुख, दर्द और संघर्षों को छिपाते हैं, लेकिन वही लोग दूसरों को जीने की सीख भी दे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयों को झेला होता है। इसलिए वे दूसरों को भी समझाने और प्रेरित करने की ताकत रखते हैं। जीवन कभी भी केवल संयोग से बेहतर नहीं होता, यह बदलाव और मेहनत से बेहतर बनता है। यदि समय रहते हम स्वयं को बदल लें तो बदलाव सहज होता है, लेकिन यदि समय ने हमें बदल दिया तो यह बदलाव बहुत पीड़ादायक हो सकता है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे व्यक्ति से उसकी आवाज तक छीन लेते हैं। हर परिस्थिति में मजबूत बने रहना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो स्वयं को हर परिस्थिति में संभालना जानते हैं। आज के समय में धन और पद ही सबसे बड़े मूल्य बन चुके हैं। रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। अब प्यार और अपनापन पीछे छूट गया है और पैसे को ही रिश्तों का आधार बना दिया गया है। कर्म चाहे जैसे भी हों, यदि व्यक्ति के पास पैसा है तो उसकी गलतियां, अनपढ़ता और बुरा व्यवहार भी समाज में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से दोस्ती करना सीखें। जब आप स्वयं के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की आदत डालें और हर नए विचार के साथ एक और सकारात्मक विचार जोड़ें। विचारों की यह कड़ी ही आपके जीवन को नई दिशा देगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद अकेला चमक रहा था, जैसे वह भी किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। शांत वातावरण में बस हल्की हल्की हवा की सरसराहट थी। सुरेश अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में कई सवाल थे, जिनका जवाब शायद खुद उसे भी नहीं पता था। जीवन के संघर्षों ने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया था। कभी कभी उसे लगता था कि दुनिया में सच्चाई और अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रह गया है। पैसा और पद ही आज के युग में सब कुछ है। अगर किसी के पास धन है तो उसकी गलतियां भी माफ कर दी जाती हैं, और अगर कोई गरीब है तो चाहे वह कितना भी नेक क्यों ना हो, उसे हमेशा संघर्ष ही करना पड़ता है। बचपन में उसने सीखा था कि कर्म ही इंसान का असली धन होता है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि दुनिया केवल बाहरी चकाचौंध को ही महत्व देती है। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मंशा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा न करो। बातें अपनी हद से ज्यादा न करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए
तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की, अनाज के साथ कीड़े। नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को न कभी जलाता नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही निराशा होगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी पाना पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में दिया जलाना शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यह उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी फीका। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलें, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि तब न आप खुद के रहेंगे न किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर यही होता है। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब मौजूद हैं, वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो होते हैं जो ये जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है, अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। न पूरी तरह से काबिल, न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं। अर्थ है इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा।
तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो। जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह करेंगे, वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुस्वा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। न पूरी तरह से काबिल, न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ये जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं,
अर्थ है इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, वहीं जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो। जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। दूसरों को हंसाने वाले, रुलाया ना कर हर बात पर। ए जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। प्यार में लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया से लड़ जाते हैं, और इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक इंसान के बिना नहीं रह पाते। जीवन तो एकदम आसान ही है, मुश्किल तो आपके मन की अटकनें कर देती है। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वह है जब आप कहें कि मैं ठीक हूं, और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे, चल बता बात क्या है। अब तो इतवार में भी कुछ यूं हो गई है मिलावट। छुट्टी तो दिखती है पर सुकून नजर नहीं आता। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है, और वह समझता है कि वह जी रहा है। जबरदस्ती मत मांगना किसी का साथ। जिंदगी में कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी ही और होती है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ कि उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की। वक्त इंसान उसी को ही देता है जिसे देना चाहता हो। बाकी तो सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना कि आप अपने सम्मान खोने जा रहे हैं। ना अनपढ़ रहा, ना काबिल हुआ, खामखा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुआ। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे। आप तो वाकिफ हो, फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में, हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था।